नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 19 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक इन्होंने कराया था। स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। आपकी तैयारी कम से कम इस लेवल की तो होनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि एक कोरियर साइकिल्स 1.5 किलोमीटर at 5 meter per second and rest y minute, then ride a e-bike at 36 km per hour for x kilometer. A messenger starts 15 minutes after the courier from the same point and travel 30 km per hour to catch up. To meet exactly 60 minutes after the courier begins, determine x and y. देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है या इतना इस कंसेप्ट का या फिर इतना लेंदी, तो आप एकदम घबराना नहीं है। आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, स्किप करके आप आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर वो भी दूसरा भी नहीं आता तो तीसरा जाइए। आप बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, आपको स्किप करते हुए चलना है और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप भी कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब आप पीछे लौट के आएंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मान लेते हैं ये पॉइंट है ए। ठीक है, यहां से यहां तक जाना है और यहां पे अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कोरियर वाले की, है ना। कोरियर वाले के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो क्या करता है, वो पहला हिस्सा साइकिल से जाता है। ठीक है, साइकिल से वो कितना जाता है, 1.5 किलोमीटर जाता है और स्पीड क्या होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड की। दूसरा हिस्से में अगर मैं बात करूं तो वो रेस्ट कर लेता है। रेस्ट में जो है कितने मिनट का रेस्ट करता है, वो y मिनट का। ठीक है, यही आपको बताना है, y की वैल्यू और x की वैल्यू। तीसरे हिस्से में वो क्या करता है, वो ई बाइक चलाता है। ठीक है, ई बाइक चलाता है कितना स्पीड से, वो चलाता है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। कितने डिस्टेंस के लिए, वो x डिस्टेंस के लिए। अब हमको यही बताना है इनकी वैल्यू कि ये x की वैल्यू क्या है, कितने किलोमीटर है और y कितने मिनट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि y को मिनट में और x को किलोमीटर में बताना है। लेकिन जब ये शुरू करता है उसके 15 मिनट के बाद क्या हुआ, 15 मिनट के बाद एक मैसेंजर स्टार्ट करता है। यहाँ से मान लेते हैं 15 मिनट के बाद एक मैसेंजर स्टार्ट करता है। ठीक है, और वो किस स्पीड से चलता है, वो चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, और वो क्या करता है कि ये दोनों एग्जैक्टली कितने टाइम में मिलते हैं, 60 मिनट में मिलते हैं जब कोरियर बिगिन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोरियर के 15 मिनट के बाद मिला, 15 मिनट के बाद ये मैसेंजर चलता है और कोरियर को टोटल टाइम लगा 60 मिनट यहां तक पहुंचने के लिए, तो यहां तक ये मैसेंजर कितने टाइम में पहुंचा होगा, मैसेंजर यहां तक पहुंचा होगा 45 मिनट में। ठीक है, किसमें, 45 मिनट में। तो जो एक्चुअल में ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये आप इस वाली यहां से मैसेंजर वाली डिटेल से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया 30, टाइम हो जाएगा 45/60। तो आप इधर से देखिए 30 से ये 2 बारी में चला जाएगा और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो यानी कि 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपको कवर करवाना है कोरियर से। अब आप इसके अंदर एक चीज देखिए कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तो ये ऑलरेडी चल चुका है। तो जब वो रेस्ट कर रहा है तो वो कोई डिस्टेंस नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली जो ये जो डिस्टेंस आया है आपका, जो ये ई बाइक से चला है, वो कितना होगा, वो होगा आपका 21 किलोमीटर, है ना। 21 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर, ये टोटल हो जाएगा कितना, 22.5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 21 किलोमीटर, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ ऑप्शन ए में ही एकमात्र ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू आपको 21 किलोमीटर दे रहा है। तो अब आपको आगे सॉल्व नहीं करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम अगर चाहें तो इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए आप देखिए डिस्टेंस जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे दिया है आपको 1.5, स्पीड दे दी है आपको 5 मीटर पर सेकंड। इसको 18/5 से कर लीजिए क्योंकि हम इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जो टाइम आ जाएगा वो 1.5/18 आ जाएगा। ठीक है, और ये आवर में हो जाएगा, है ना, आवर में हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं। यहाँ से ये जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो देखिए एक चला गया, 6 से ये 3 बारी में गया, 3 से ये 5 बारी में, तो यहाँ आ गया ये 5 मिनट। 5 मिनट आ गया क्या, जो वो साइकिल से चला। ठीक है, साइकिल से चला, उसके बाद आपका कितना 45 मिनट लगा उसको किसमें, इधर से। तो बाकी बचे हुए 40 मिनट के अंदर वो क्या होगा, ये और ये, यानी कि रेस्ट किया होगा उस 40 मिनट में, प्लस उसने ई बाइक भी चलाई होगी। अब यहाँ पे ई बाइक में अगर आप देखते हैं, ई बाइक की डिटेल से यहाँ टाइम निकाल लीजिए
क्या टाइम निकालेंगे कि आप जो ये 21 किलोमीटर की दूरी चला वो 36 की स्पीड से वो टी टाइम में, तो यहाँ से टी टाइम निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 3 से ये 7 बारी में गया, 3 से ये 12 बारी में, तो जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा 7/12 और इसको 60 से गुना कर लेंगे तो 12 से ये 5 बारी में गया, तो ये आ गया आपके पास 35 मिनट। तो ई बाइक जो चलाई उसने 35 मिनट, और यहाँ पे कितना टाइम लगा ऑलरेडी 5 मिनट, तो यानी कितना हो गया 40 मिनट। लेकिन ये लोग मिल कब रहे हैं, ये 60 मिनट मिल रहे हैं जब कोरियर वाला चलना शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 में से 40 गया, तो इधर जो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 मिनट, यानी कि जो उसने रेस्ट किया वो कितना किया 20 मिनट। तो जो x की वैल्यू है 21 किलोमीटर, y की वैल्यू है आपके पास कितनी 20 मिनट, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आइसक्रीम कोन एन आइसक्रीम कोन कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम एंड अ राइट सर्कुलर कोन, आप ऐसे मान लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें कहता है इफ आइसक्रीम मेल्ट इट विल एग्जैक्टली फिल द कोन assuming that the melted ice cream occupies 50% of the volume of the frozen। अब आप फ्रोजन आइसक्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोन्स हाइट टू इट्स रेडियस। अब देखिए दोनों का जो है यहाँ पे डायमीटर बराबर दे रखा है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, हम यहाँ देखते हैं कि जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब लेकिन इसका 50% ही निकालिए क्योंकि 50% ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यानी कि इसका 50% बराबर किसका हो जाएगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट ऑफ कोन के। ठीक है, तो यहां पे अब आप इसको देखिए, ये 3 से 3 चला जाएगा, ये पाई से पाई चला गया, ये 2 से ये 2 बारी में चला गया, ये आर स्क्वायर से आर चला गया। अब हमसे पूछता है हाइट टू रेडियस, यानी कि h/r बताना है, तो h/r जो हो जाएगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स PQR आपको ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ QR। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो लाइन है PQR इस तरीके से आपको दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आप सिंपली जैसे जानते हैं कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो इनके सम के जो है आधा हो जाएगी, -2 का आधा कितना हो जाता है -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का आधा -1 हो जाएगा, और जो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -4 का आधा -2। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इनको स्क्वायर कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 2 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 और 6, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट विल बी दी मोर प्रॉफिटेबल फॉर द वेंडर, वेंडर मतलब दुकानदार के लिए, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12-15% एंड अदर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10-16% on an equipment marked as 2500, find the price of the article after applying the most profitable discount for the customer। देखिए दोनों साइड से बताना है, पहला दुकानदार के लिए भी प्रॉफिटेबल हो और कस्टमर का भी जो प्राइस वो देगा डिस्काउंट, मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्काउंट के बाद वो हमें प्राइस भी बताना है। तो कुछ नहीं, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर इधर आप ऊपर वाले में लगाएंगे सबसे पहले 12 और 15 में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा, और इधर 0 आ जाएगा 1 और 30, ये 18 हो गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इधर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 25.2%। पहला वाला जो हमारा डिस्काउंट आएगा वो 25.2% का डिस्काउंट होगा, और इधर देख लेते हैं, ये तो 26 में से हम माइनस कर लेते हैं कितना 160, तो 1.6 हो गया, तो इधर आ जाएगा आपके पास कितना 24.4 है ना, 24.4% का डिस्काउंट हो जाएगा इधर। आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो कम डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो ये सेकंड वाले में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 और 16% वाला आंसर ऑप्शन है वो हमारे सही होंगे। तो हम सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, वेंडर के हिसाब से देखा जाता है तो ये वाला, कस्टमर के हिसाब से देखते हैं हम वो ये वाला। तो इसमें अगर आप देखें 2500 की वैल्यू निकाल लीजिए कितना, अब 100 में से 25.2 को आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 74.8% हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज से ये हटा दीजिए, 25 से 8 बार करेंगे तो 200 हो जाएगा ना, और 100 करेंगे 120 हो जाएगा, 12 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 85 87, तो 187 ये हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो इधर, तो 1870 आ जाएगा किसका, ये पैसा जो है कस्टमर पे करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरे अजय बोरोड 18,000 फ्रॉम प्रशांत एज सिंपल इंटरेस्ट, प्रशांत इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 20%, इफ प्रशांत इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय अजय। अब देखिए इसको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 18,000 रुपए, इसको आप कैसे भी कर लीजिए। यहाँ आपको कितना परसेंटेज लग रहा है, 20/3 कर लीजिए, क्योंकि 4 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है। इधर भी 20/3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो चला गया और 3 से ये 6 बारी में 6 दूनी 12, 1200 इधर आ गया, 1200 इधर आ गया, 1200 इधर आ गया। ठीक है, फिर ये कितना लगेगा 20/3% है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 80, इधर भी 20/3% हो गया, तो ये हो गया 80, और इसका अगर आप 20/3% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 2 जीरो चला गया, ये 16/3 हो गया। ठीक है, और इधर से अगर आप इसका 20/3% करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 80। तो अब आप जो है सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 × 3600 हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3840। तो 3840 16/3 3840 से बड़ा है, तो 3840 से बड़ा ऑप्शन ए दिख रहा है आपको 3845.33। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं कि हम ए बी की वैल्यू क्या रखें कि हमारा RHS बराबर यानी 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आप ध्यान से देखते हैं ए की वैल्यू को अगर मैं 1 रख दूं और बी की वैल्यू को मैं -1/7 कर दूं, बी की वैल्यू को मैं -1/7 कर दूं, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 + 1/7 इंटू -1/7 कर देता हूं, तो ये आपका 1 हो गया, जो बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, अब इसी वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं इसमें रखता हूं। अगर मैं बी की वैल्यू को यहाँ पे 7 इंटू -1/7 रख के प्लस कर दूं 1/12 सी, तो सी की वैल्यू अब मैं यहाँ पे आप देखते हैं 1/24 रख दूं। सी की वैल्यू मैं क्या रख दूं यहाँ पे 1/24, तो यहाँ देखेंगे ये 2 हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, और -1 + 2 की वैल्यू की जाए तो 1 हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, हमें कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आप आराम से वैल्यू रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू ये आ गई, अब आप सिंपली यहाँ वैल्यू रख दीजिए जो आया आपके पास। 12 की वैल्यू क्या, 12 सी की वैल्यू है 1/24 प्लस कर लीजिए 1/28, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 12 से करेंगे 2 बारी में, हाफ कितना हो जाता है 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2n + 5 men can complete a work in 40 days. However, if 11 men leaves the group take 50 days to complete the work. अब देखिए ये भी आसान है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे 2n + 5 men किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और 11 आदमी अगर उस काम को छोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 2n - 6। ठीक है, ये हो गया, और ये किसी काम को कितना 50 दिन में करते हैं। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इधर से भी चला जाएगा, तो 4n + 10 हो जाएगा, बराबर करते हैं तो ये 5n - 15 हो गया, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 25, जो कि ऑप्शन ए यहाँ आपको दिख रहा है इसका सही आंसर। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ए डायगोनल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दीज डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टाइसेस आर आपको 3 और 4 दे रखा है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, सीधा आपको हाफ लेना होता है, और जो ये डायगोनल होता है ये कॉमन आ जाता है, फिर आपको इनटू कर देना है इन दोनों के सम से, तो 4 3 7 हो जाता है, 2 से ये 5 बारी हो गया, 7 पंजे 35, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। आप सीधा जानते हैं ये डायगोनल हो गया, इधर से ऐसे ऐसे आपकी परपेंडिकुलर आ गई, 2 ट्राइंगल में आपको एरिया फॉर्मूला लगाना है इस तरीके से, हाफ इंटू ये परपेंडिकल्स होते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 14% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 years 6 months। तो अब देखिए इसके अंदर भी हम ट्री मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, आपको चाहे तो अब आपको जो अच्छा लगे वो लगाना है। तो यहाँ अगर मैं 14% इधर हो गया, 14% इधर हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास 7%, क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है। तो अगर मैं 14% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा इसका 7,000, इधर भी कितना हो जाएगा ये 7,000, और 7% निकालूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपके पास 3500। ठीक है, कितना हो गया आपके पास ये 7,000 हो जाएगा, और 7% अगर मैं 50,000 का निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
3500। अब आप देखिए इसमें भी 14% इसका निकालेंगे, तो 14% 7000 का आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है 98 हो जाता है, परसेंटेज हट गया तो ये 10 आ गया है ना। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं कि ये 7000 का 7%, क्योंकि थर्ड ईयर में जो निकाल रहा है वही निकालेंगे, तो इसका 7% अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 490, इसका आधा ही हो रहा है। इधर भी आपको 7% निकालना है, तो 980 का अगर आप 7% निकाल रहे हैं सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा 56, और ये कितना हो गया आपके पास 63, तो ये 68 हो गया, और इधर आ जाएगा 10, तो 68.6 हो गया। और इसका अगर आप देखते हैं, इसका आपको 7% निकालना है, तो ये आ गया आपके पास 490। अब आप इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे आप कितना हो जाएगा 7 7 14, 14 3 17, तो ये 17,500 इधर हो जाएगा। और इधर आप देखते हैं तो ये 490 490 980 हो जाता है। 980 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 18 और ये 19 ऐसे हो गया, और ये हो जाएगा 68.6 है ना, तो ये 6 आ गया, 0.8 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा है ना, 10 और 10 हो जाएगा, 5 15 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 19528 19528.6, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज लेंथ आपको इतना दे रखा है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सीधा हाफ इंटू आर एल, आर आपको दे रखा है, एल आपको 6 दे रही है, 2 से ये 2 बारी में 6 दूनी 12, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 18% इसका बराबर है 12% इसके, तो a प्लस बी की वैल्यू दे दी है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 6 से 3 बारी में गया, 6 से ये 2 बारी में गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6a माइनस 3b, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 4b माइनस 6a है ना, तो 12a जो है बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 7b के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं ए और बी का जो है रेशियो अगर आप देखते हैं तो 7:12 आ जाता है, तो ये कितना हो गया आपका, इसमें अगर आप रखेंगे 19 की वैल्यू आपको 38 दे रखी है तो दुगना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 14 है ना, ए की वैल्यू कितनी होगी, दुगना करेंगे तो आप 14, तो 14 को 5 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, बी की वैल्यू हो गई है 24, 24 दूना 48 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 22, तो 70 में से 48 गया तो हो गया 22, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को जिसमें वो इतना इतना पैसा लगाते हैं, ए इतने महीने के लिए करता है, बी इतने महीने के लिए, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट साल के अंत में इतना हो जाता है, और ए को 3000 ज़्यादा मिलता है टोटल प्रॉफिट के शेयर में बी से कंपेयर टू बी के, तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू। अब आप देखिए इसके अंदर ये 12K हो गया, इनटू क्या कर लेते हैं, क्या इन्होंने एक्स मंथ के लिए लगाया, इन्होंने क्या किया 8K यानी 8000 लगाया एक्स प्लस 2 मंथ के लिए, और जो इनका रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इनके प्रॉफिट के रेशियो में। अगर आप देखते हैं इस 3000 में से 33,000 में से 3000 निकाल लेते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, ए को मिल गया 18,000 और बी को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपके पास 15,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3 0 से ये 3 0 चला गया, ये 3 0 से इधर 3 0 चला गया, और 4 से ये 3 बारी में, 4 से ये 2 बारी में, 3 से ये 6 बारी में, 3 से ये 5 बारी में, 3 से ये आपका इधर 2 बारी में है ना। तो इधर से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ये 5x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो यानी कि जो ए ने पैसा लगाया है वो 8 महीने के लिए लगाया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ x इज एडेड टू दिस दिस दिस, तो ये प्रपोर्शन में है। तो देखिए इसका मैं आपको एक ये मेथड जो बताता हूँ, ये सबसे अच्छा मेथड है। इसमें से अगर आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं ये हो जाता है 21, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है आपके पास कितना 39। ठीक है, अब आप इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ये 3 बारी में 7 से चला गया, 3 बारी में 13 से चला गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस अगर आप देखते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका रेशियो निकालने के बाद इस 13 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 52, इस 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 70। अब आप यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इस रेशियो का डिफरेंस ये कितना है आपके पास 6 यूनिट, ये 6 यूनिट की वैल्यू है कितनी आ गई आपके पास, ये 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 18, 6 यूनिट की वैल्यू आ गई है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, यही 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या है, ये x। अब आप देखिए कहता है कि इफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ y एंड x इज 12, अब थर्ड प्रपोर्शन ऑफ क्या मतलब, 3 को हम कितनी 2 बारी में करें, डिवाइड कर दे y से, तो ये आ जाता है 12 है ना। तो देखिए 3 से ये 4 बारी में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/12, 3/4, यही हमसे पूछा गया था कि y की वैल्यू क्या है 3/4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि a फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स M1 एंड M2, M1 प्रोड्यूस 70% ऑफ आइटम्स
with 2% defect rate. M2 produce 30% of item with 55% of defect rate. अब बताना है if random item is found defective, what is the probability it came from M2. अब आप देखिए, मान लेते हैं ये 100 आइटम है, 100 आइटम ये क्या है, दो फैक्ट्री है M1 M2, ठीक है, इसमें 70 आइटम बन रहे हैं, 100 का 70%, 70, बाकी 30 इधर हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर दो आइटम हो गए, एक हो जाएगा आपका नॉन डिफेक्टिव, एक हो गया डिफेक्टिव, इधर भी सेम ऐसी हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए कहता है कि M1 के अंदर 2% डिफेक्ट रेट है, तो 70 का 2% कितना हो जाता है, 1.4, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूं M2 में 5% डिफेक्ट रेट है, तो 30 का 5% कितना हो जाता है, 1.5। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम M2 क्या फाउंड डिफेक्टिव। अब आप देखिए डिफेक्टिव में M2 वाला कौन सा है, M2 वाला है 1.5। अब टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल डिफेक्टिव है 2.9, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1500/29। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं 29 को सीधा आप 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 145 हो जाएगा, फिर बच गया आपके पास क्या 5, 50 हो जाएगा, 50 हो गया तो यानी ये एक बारी में ही जाएगा, तो 51 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, एकमात्र ऑप्शन जो 51 है, तो 51 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 4 लाइन की इक्वेशन दे दी है, अब बताना है हमें कौन सी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर कम होते हैं, मान लेते हैं ये इसकी स्लोप क्या है, इस लाइन की M1 है, इस लाइन की स्लोप क्या है M2, तो जब इन M1 इंटू M2 इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा -1 आएगा। यही कंडीशन होती है कि दो लाइन का अगर स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा अगर -1 आ रहा है तो वह परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये dy/dx निकालते हैं डिफरेंशियल, जो इक्वेशन की जो फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है ax + by = c। तो यहाँ पे अगर हमें स्लोप निकालना है m, तो ये बराबर हो जाता है -a/b के। तो आप सिंपली कुछ मत करें, सीधा लाइन का स्लोप निकालें इस वाले तरीके से, है ना। तो देखिए इस वाले तरीके से अगर आप निकालते हैं तो -a यानी कि -2/b आपका 1। अब आप यहाँ पे स्लोप निकालते हैं तो -a यानी -1 और -1 और आ जाएगा नीचे b क्या है आपके पास 1/2 -1/2, तो यहाँ पे -1/2 कर लेंगे, माइनस से माइनस गया 2। तो आप देखते रहिए किसी का भी प्रोडक्ट जो है L1 L2 का -1 नहीं है, ठीक है। अब मैं L3 का निकालता हूँ, L3 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास -a का मतलब क्या हुआ आपके पास -1 डिवाइड कर दीजिए आप किसके b से, तो b क्या आपके पास -2, तो देखिए ये हट गया। अब आप अगर यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि L1 और L3 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है -2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा -1 के। तो इसका मतलब क्या है L1 और L3 जो है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अ क्रिकेट बॉल इज सोल्ड एट 400 एंड द सेलर रियलाइज्ड अ लॉस ऑफ 10%। इफ द सेलर वुड हैव सोल्ड द बॉल एट 500 देन ही वुड हैव रियलाइज्ड द प्रॉफिट ऑफ 2n%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखिए अब इसके अंदर अगर आप वैल्यू को गेस करेंगे तो आप कर सकते हैं अगर आपका गेसिंग पावर अच्छा है, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है। देखिए कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले क्या होता है कि वो लॉस हो रहा है, तो 1 - n% का लॉस कर लेते हैं, ठीक है, 1 - n% का लॉस कर लेते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है उसको, दूसरे में 2n का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 प्लस कर लेते हैं आप 2n% का, ठीक है। ये बराबर कर देते हैं, इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 400/500, ठीक है। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 चला गया, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस चला गया, 5 - 5n% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 + 8n% के, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13n%, बराबर हो जाएगा आपके पास 9। तो जो n% की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया ना आपके पास, ये इधर आ गया और इधर से गएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो n% की वैल्यू आ जाएगी 1/13। तो जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगी आपके पास 100/13। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 7 बार करेंगे तो 91 हो जाएगा, है ना, 91 बच गया 9, तो यहाँ पे फिर आप पॉइंट लेके गएंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग ये जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 सॉलिड हेमिस्फीयर दे दिया है, रेडियस ऐसे ऐसे दे दिया है, मेल्टेड टू फॉर्म अ मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट आपसे पूछिए कोन की किसके बीच में लाई करेगी। तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। अब आप देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 होता है, पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, नहीं लिखते, 2/3 πr³ है ना, πr³ में 6 का क्यूब कितना हो जाता है आपके पास 216, 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, तो ये अगर आप लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 10, 7 और 1 8 हो जाएगा 2, 280, ये बराबर कर देते हैं अब आप किसके 1/3
पाई आर स्क्वायर, है ना, ये आर स्क्वायर हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, 2 से कितनी बारी में गया, 6 बारी में, 6 से आप करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा ये आपका, ये यहाँ से 2 से 3 बारी में गया, 2 से 140 में गया। और इधर से अगर आप देखते हैं तो ये 2 से कितनी बारी में चला जाएगा, 4 से 3 बारी में, 4 से ये कितनी बारी में गया, ये 3 बारी में, और 5 बारी में इधर। तो h आ जाएगा आपके पास कितना, 35/9। तो h आ गया आपके पास 35/9। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से ये कितना हो गया, 27 हो जाएगा, और 72, तो 3.8 आ जाएगा इसका समथिंग आंसर, है ना। ये लाई करेगा आपका ऑप्शन 4 में, 3.5 एंड 4.5 के बीच में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4 पीस इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल आर कट फ्रॉम अ 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ क्वार्टरली आर्क ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। देखिए कुछ ऐसा दिया होता है, यहाँ से ये सब चीजें कट रही होती हैं। तो अब आप देखिए रेक्टेंगल का एरिया में से आप क्या है, 4 पीस ऑफ सर्कुलर कट फ्रॉम अ स्क्वायर शीट। अब स्क्वायर शीट में से स्क्वायर शीट का एरिया, ये 8 का एरिया कितना हो जाएगा, 64 माइनस कर लेते हैं, ये पूरा सर्कल बनेगा एक, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है आपका, रेडियस जो है क्या है, 3 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ जाएगा, 9। तो 64 में से 9 पाई माइनस करेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट ट्राइंगुलर पिरामिड हैज बेस दैट इज अ राइट ट्राइंगल विथ लेग्स, आपको ये दे रखा है। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड आपको इधर रखा है वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पिरामिड का, 1/3 बेस एरिया। बेस क्या आपके पास, राइट ट्राइंगल है, जो उनकी जो साइड्स दे रखे हैं वो इतनी हो गई, इनटू हाइट आपके पास दे रखा है ये 8, है ना। तो 3 से ये 3 बारी में गया, 2 से ये आपका कितनी बारी में गया, 4, तो ये आ गया आपके पास 120, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेहम्स 6 डे वर्क इक्वल्स साइमंस 4 डे वर्क, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, किसकी, रेहम और साइमन की, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2:3 की, है ना, क्योंकि 4/6 हो जाएगा तो 2:3 का आ जाएगा रेहम और किसकी, साइमन की एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आ गई। अब आप यहाँ पे देखें आगे कहता है क्या कि द रेशियो ऑफ साइमन्स एफिशिएंसी टू ट्रेवर्स एफिशिएंसी आपको 3:2, तो यहाँ ट्रेवर आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। साइमन एंड ट्रेवर वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, साइमन एंड ट्रेवर, तो अगर आप देखें 3, 2, 5, 5 को अगर आप 5 दिन के लिए काम कराते हैं तो ये 25 यूनिट का काम ऐसे हुआ। देन ट्रेवर स्टॉप्स, रेहन ज्वाइन साइमन्स फॉर नेक्स्ट 4 डेज, है ना। तो ये 3, 2, 5 इधर हो गया फिर, है ना। तो 5 को अब आप 4 दिन के लिए काम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का वर्क। आफ्टर दैट साइमन लीव्स एंड रेहन अलोन फिनिश द रिमाइंडर वर्क इन 6 डेज। तो अब आप देखें यहाँ पे कि रेहन यानी कि 2 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम कराते हैं, तो ये हो गया आपके पास 12 काम। तो टोटल अगर आप काम निकालते हैं तो कितना हो गया, 2, 4 और 1 ये 5, 57 यूनिट का काम हुआ। अब कहता है इन हाउ मेनी डेज वुड साइमन अलोन फिनिश द सेम वर्क, तो ये 57 यूनिट का काम 3 की एफिशिएंसी से अगर आप देखेंगे तो ये कितना 19 दिन में कंप्लीट करेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी एंड ए सी आर 2 टेंजेंट टू अ सर्कल, बी डी is the diameter of a circle which is produced to meet C and E is the point on the circle where AC touches the circle. If EC आपको इतना, BD इतना, then find the length of AE। देखिए एक ये ट्राइंगल दे रखा है, आप सर्कल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि एक आपको टेंजेंट दे दी है, ए बी ए सी 2 टेंजेंट है, बी डी डायमीटर है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या कि ये कुछ इस प्रकार से आपको टेंजेंट दे रखी है, और इधर से अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे इधर से एक टेंजेंट है, ये बी है, ये ए है, और ये कुछ ऐसे जा रही है, और ये आपका मान लेते हैं क्या है, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, तो बी डी एक डायमीटर हो गया, और प्रोड्यूस टू मीट सी, सी इधर हो गया, ई इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल विच वेयर ए सी टचेस, तो ये ई पॉइंट है। इफ ई सी आपको दे रखा है कितना, ई सी दे रखा है आपको ये 35 दे रखा है, और ये मान लेते हैं क्या आपका ये सेंटर है ओ। बी डी आपको कितना दे रखा है 24, तो ये 12 हो जाएगा। और देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि यहाँ से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ होती है क्योंकि टेंजेंट पे गिर रही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये भी 12 हो गया, और ये देखें 12, 35 और 37 का एक ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितना हो जाएगी आपके पास 25, है ना। 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि जो आपको ये दे रखा है क्या,
यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये लेंथ x और ये लेंथ x बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इन ट्राइंगल ABC की, तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं ये 12 + 12 + 45 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 49 का स्क्वायर, प्लस कर लेते हैं आप ये x का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, ये 35 + x के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो 35 का स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया प्लस 70x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, तो जो 70x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इस 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर में से अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास, 14 गुना 84 हो गया है ना। a माइनस a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा ली, 14 से ये 5 बारी में गया, 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 5 से ये चला गया आपका 1 बारी में, फिर 6 बारी में, फिर ये 8 बारी में 40। तो x की वैल्यू आ गई 16.8। यही आपसे पूछी गई थी, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, तो ये x की वैल्यू है 16.8। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है सर्कल पे, वो बराबर लेंथ की होती है, तो इसलिए हमने ये भी x है, ये भी हमारा x है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन ट्राइंगल PQ आपको 13 यूनिट का 13 यूनिट का दिया है QR, PQ ये 13 हो जाएगा, QR ये कंप्लीट आपको कितना दे रखा है, 14, और PR आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 15। PM एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट ST भी एक परपेंडिकुलर है QR पे, ऑल्सो ST जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PMTS। सबसे पहले यहाँ पे आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालेंगे किसका, PQR का। PQR का हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकलेगा, है ना। उससे पहले आपको क्या करना है कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आप साइड्स को जोड़ लीजिए, 5 4 9, और ये 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 3 और 1 ये 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 21, है ना। अब आप यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, 21 हो गया। 21 में से 13 जाएगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 21 में से 14 गया तो 6 और 1 7 बच गया, और ये यहाँ 6 बच गया, है ना। तो यहाँ देखिए 7 या 21 हो जाएगा, ये 4 से 2 बारी में गया, ये 3 से 2 बारी में, तो ये 7 से 1 बारी में, ये 7 बाहर आ जाएगा, और ये 4 में से यहाँ 2 बाहर आ गया, इस 2 से ये 2 और एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 6 12 और ये 84। तो यानी कि जो एरिया आ गया ट्राइंगल का PQR वो कितना हो गया, 84। ठीक है, 84 हो गया। अब इस 84 को आप और क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस क्या दे रखा है आपको, 14, ठीक है, QR, और इसकी हाइट आपकी PM हो जाएगी, है ना, PM। तो ये कितना हो गया आपके पास, 84 के 2 से ये 7 बारी में गया, 7 से कितनी बारी में गया आपके पास, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो PM जो आ गया आपके पास कितना आ गया, 12। PM आ गया आपके पास 12। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि ये जो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का। तो जो QM हो गया वो हो गया 5, है ना। QM क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, हाफ इंटू बेस। बेस क्या दे रखा है आपके 5, और हाइट आपके पास आ गई है 12। तो 2 से कितनी बारी में गया, 6, तो 6 पंजे हो गया 30। तो ये वाले एरिया का जो ट्राइंगल हो जाएगा इस वाले एरिया का, वो हो गया कितना आपके पास, 30। ठीक है, और ये कंप्लीट जो ये पूरा है, क्योंकि ये जो ST है ये पूरे ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये जो पूरा एरिया है वो कितना है आपके पास, इस 84 का आधा। तो ये कितना है आपके पास, 42, है ना। इस 42 में से 30 को अगर आप निकाल देते हैं तो ये ट्राइपीजियम का एरिया बच जाता है, जो कितना हो जाता है, 12। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए 12 यूनिट स्क्वायर जो होगा इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, और आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, और फिर दोबारा आप सॉल्यूशन देखिए। अच्छा सॉल्यूशन है और आपको जरूर समझ में आएगा। आसान है क्वेश्चन, आसान है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू द टॉप ऑफ अ टावर। तो यानी कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पोल टू द फुट ऑफ द टावर, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है कितना, 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको 30 मीटर दे दिया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो ये भी 30 हो जाएगा। और अगर आप इस वाले के अंदर देखते हैं, ये 1030 की वैल्यू 1/√3 हो जाती है, तो ये जो आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास √3, 30 √3।
ठीक है, ये हो गया 30√3 और 1045 अगर आप इसके अंदर लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास 30√3 क्योंकि 1045 1 होता है। तो अगर आप इस टावर की हाइट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बच गया √3 + 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको इसका वेरिएंस निकालना है सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। मीन निकालेंगे तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 20 30 31 और प्लस कीजिए आप कितना हो जाएगा 20 30 ये 38 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास कितना 69 और इसको 5 से कर लेते हैं तो एक बारी में गया और ये कितना चला गया आपके पास 3 बारी में और ये आ गया आपके पास 8, तो 13.8 आ गया। अब आप इसको डिफरेंस लीजिए हर एक एंट्री के साथ और उसका स्क्वायर कर लीजिए। 13.8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.8 का स्क्वायर, फिर हम प्लस कर लेते हैं। 11 जाएगा तो 2.8 का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 0.8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास कितना 2.2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप देखिए अब आप इसको क्या करना है, अब आपको इसको नंबर ऑफ एंट्रीज यानी 5 से डिवाइड कर देना है। तो अब इसमें 6.8 यानी 68 का स्क्वायर और 82 का स्क्वायर है जो आपको लग रहा है जो नहीं याद होगा, तो आप इसमें कैलकुलेट कर इसमें निकाल सकते हैं। स्क्वायर की ट्रिक आपको पता ही है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए 64, 6 बच गया और ये कितना हो गया आपके पास 96 और 6 कर लेंगे तो 102 हो जाएगा, बच गया ऊपर 10 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 में अगर आप जोड़ देंगे 10 तो कितना आ गया आपके पास 46। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 28 का स्क्वायर आप जानते हैं 784 होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं। 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है 484, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, और 82 का स्क्वायर करते हैं तो 82 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 82 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 16 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाता है, 3 बच गया। 68 8 जा कितना होता है 64 और 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67, तो ये हो गया आपके पास 6724 82 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा पॉइंट। अब आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, तो इधर हो जाएगा कितना आपके पास 20 हो जाएगा, तो ये 10 ये कितना हो गया आपके पास 16 18 18 2 20 8 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 हो गया, 7 7 14 15 16 और कितना हो गया आपके पास 26 6 4 10 11 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 126.80। अब आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बारी में गया और फिर इधर आ जाएगा 25 और इधर चाहेगा तो आपका कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 बारी में 25 हो गया ना, इधर आ गया 30 और 3 बारी में 30 हो गया और कितना हो गया फिर आपके पास इधर से आ जाएगा आपके पास 5 या 15 और 6 बारी में आ गया आपके पास 30, तो 25.36 इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एग्जामिनेशन हैज 3 सेक्शन ए बी सी, उनको मार्क्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन 2 3 5 रिस्पेक्टिवली। A candidate answers 5 question from section A, 10 question from section B and aim for an average of 4 marks per question. How many question must he answer from section C to अचीव दिस एवरेज? तो देखिए 2-3 सेक्शन दे दिए हैं ए बी सी, 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ 3 यहाँ 5 पर क्वेश्चन के। यहाँ वो 5 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ वो 10 क्वेश्चन और यहाँ हमें निकालना है तो x मान लेते हैं। यहाँ उसको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ उसको टोटल 30 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ 5x। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + 5x, ये टोटल नंबर हो गए। नीचे डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तो वो कितने हैं 15 + x और इसी का एवरेज आपको 4 दे रखा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यहाँ देखेंगे 15 चौका 60 हो जाता है ना, 60 में से 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा और इस 5x में से 4x गया तो x, तो यानी कि जो उसने तीसरे सेक्शन से क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए वो कितने किए 20। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट from a standard 52 card deck. What is the probability that the first card is hurt, second card is face and third card is prime rank? तो सबसे पहले देखिए हर्ट कितने होते हैं 13, है ना, तो ये 13/52 हो गया। ठीक है, इंटू कर लीजिए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की अब बात करते हैं तो 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 इसके टोटल आपके इनके 4 तरीके के होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12/52 इधर हो गया। तीसरी बात करते हैं प्राइम रैंक की। प्राइम रैंक का मतलब क्या होता है 2 5 2 3 5 और 7, ये 4 ऐसे कार्ड हैं जो प्राइम रैंक के हो गए। अब ये 4 एक में है तो 4 तरीके के कार्ड होते हैं, तो कितने हो गए ये आपके पास 16/52।
अब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 से ये 4 बारी में गया, 4 से ये आपका कितनी बारी में चला जाएगा, 4 से ये 4 बारी में गया, 4 से ये कितनी बारी में गया, ये 13 बारी में, और 4 से ये 3 बारी में गया, 4 से ये 13 बारी में गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/169। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना, 3/169। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि साइन 66 डिग्री प्लस वाई आपको दे रखा है, इनटू में ये दे दिया, बराबर दे दिया आपको ऐसे, और वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए मैं ये साइन 66 प्लस वाई, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 23 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 साइन 67 डिग्री, ये साइन 23 इधर आ जाएगा, है ना, साइन 23 क्या आ गया आपके पास, इधर आ गया। ठीक है, इधर से हमने हटा दिया। अब आप इस 23 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, साइन 23 को यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस 67 डिग्री, है ना, π/2 में से माइनस कर देंगे 23, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये π/2 में से जब आप, ये होता है हमारे पास π/2, और जब आप माइनस करते हैं तो इधर आता है, और यहाँ पे आपका सारे फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन का आने का कोई चांस नहीं है, तो कॉस पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट चीज को आप और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, 2 थीटा यानी 67 का दुगना हो गया। अब आप देखें 67 का दुगना कितना हो गया, 134 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, साइन 66 प्लस वाई के, है ना। अब आप देखिए इस साइन 134 को और कैसे लिख सकते हैं, साइन 134 को लिख सकते हैं पाई प्लस कितना, पाई में से, सॉरी पाई प्लस नहीं, पाई में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 46 डिग्री, है ना। कितना माइनस करेंगे आप, पाई में से 46, पाई है हमारा इधर, माइनस करेंगे तो इस डायरेक्शन में मुड़ते हैं, तो यहाँ साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आप इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन 46 डिग्री, यहाँ बराबर है आपके पास कितना, साइन 66 प्लस वाई। तो दोनों तरफ जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल सेम है क्योंकि वैल्यू बराबर आ रही है, तो 66 प्लस वाई इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि अ मिक्सचर कंटेन सोडा एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड अनदर मिक्सचर कंटेन इन द रेशियो 4:5। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर 2 मस्ट बी मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ फॉर्मर, यानी पहले वाले से, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सोडा एंड वाटर। देखिए इसको मैं एलिगेशन से करते हैं, 3/5 हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का 4/9 हो गया। अब जो मिश्रण बन रहा है वो आधे आधे यानी इक्वल इक्वल का, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इधर 1/18 से गुणा कर लेता हूँ, इधर 18/18 हो गया, है ना, और 90 बनाना है नीचे, इसीलिए यहाँ पे भी मैंने ऊपर नीचे 10 से कर लिया, और यहाँ मैं ऊपर नीचे 45 से इसको कर लेता हूँ गुणा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप देखिए, अब 45 में से अगर 18 चला जाता है तो कितना आ जाता है आपके पास, सॉरी 45 में से नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 में से अगर 45 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 9, नीचे 45 आएगा और 90 आएगा, हर जगह वो कट जाएगा इसलिए हम लिखेंगे नहीं। और इधर आप देखते हैं 45 में से 40 गया तो कितना आ गया 5, तो ये 5:9 के रेशियो में मिला है इनकी क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं मिक्सचर 2 मिक्स्ड विथ 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर, यानी कि इस 5 की वैल्यू आपको 3 लीटर दे रखी है, तो इस 9 की कितनी हो जाएगी, इस 9 की कितनी हो जाएगी, 5 की होगी, तो ये आपकी 3/5 गुना 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 27/5। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 5 सही 2/5 लीटर, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे आया हमारा ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 7 से 6 बारी में गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो 25 की पावर 2 हो जाएगी, जो कि 625 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द डेटा इफ द मीडियन ऑफ द नंबर इज 12 एंड मोड इज 150% ऑफ द मीडियन। तो इस 12 का 150% अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 5 2, 2 से ये कितनी बारी में गया, 6 6 3 18 हो गया। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगता है 2 मीन, है ना, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। अब आप इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है मीन की वैल्यू 3 मीडियन 12 3 36 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए आपका क्या मोड 18 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब इसको 2 से कर दीजिए डिवाइड 9, तो मीन की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी हो गई 9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
तो ये थे 30 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस बार, और इस मॉक को आप जरूर दीजिएगा। अगर कम नंबर आते हैं तो उसमें डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। आपकी तैयारी कम से कम इस लेवल की होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।